हेलो एवरीवन, मैं हूँ महाआचार्य रूही और मैं हूँ एक टैरो कार्ड रीडर, एक एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट रीडर एंड वास्तु एक्सपर्ट। सो आज की रीडिंग में हम क्या देखेंगे? आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। चूँकि एक रिक्वेस्ट आई थी कि दी जो है इस जो है टॉपिक पे रीडिंग कर दो, तो मैंने कहा कि चलो आज सुबह की रीडिंग इसी पे करते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या जो है उनके दिल की फीलिंग्स हैं, क्या उनके दिल के इमोशंस हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम आज की इस रीडिंग में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर? मैं कुछ ऐसे ही बोलूँगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको वैसे ही देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। चलिए सारे कार्ड्स निकाल के उसके बाद में मैं बताऊंगी। ओके, 7 ऑफ वांड्स, द स्टार की एनर्जी आई है। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं वो चीज़ें हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पे एनर्जी काफ़ी क्लियरली बता रही है, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है मुझे। यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे जो दिख रहा है, कार्ड्स काफ़ी क्लियर हैं, कार्ड्स काफ़ी क्लियरिटी के साथ बातें करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, आपको इस वे में देखना है कि आपके पार्टनर आपसे क्या कह रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर जो भी कह रहे हैं ये मेरे थ्रू आपसे कह रहे हैं, वो चीज़ें देखनी हैं। सबसे पहले मेरी जान, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दे करके, मैंने तुम्हें अपना हर एक चीज़ माना और तुमने भी मुझे माना, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी फील नहीं किया, कुछ भी न आगे का सोचा न पीछे का सोचा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। सब कुछ इधर का उधर, उधर का इधर, सब कुछ इधर का उधर कर दिया। मेरी ज़िंदगी में ये जो टाइम पीरियड है ना धोखे वाला, ये मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। सच में मैंने तुम्हें चीट किया है, मैंने तुमसे बहुत सारे सच छुपाए हैं, कुछ ऐसे सच जो कि आज तक मैंने खुद से भी निकालने की कोशिश नहीं करी है। मैं अपने आप में बहुत स्टक रह गया हूँ, मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टक हूँ। मैं अपने आप को काफ़ी अकेलेपन में मैं पाता हूँ, मैं अकेलापन फेस करता हूँ, मुझे अकेलापन बहुत ज़्यादा फील होता है। इस अकेलेपन में, इस खालीपन में मुझे मेरा कोई भी नहीं दिखता है, कोई भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं जो है ना धोखा दे करके अब खुद ही पछतावा कर रहा हूँ। ये धोखा मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा बड़ा वाला धोखा है।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं, किस तरीके से अपने अंदर का जो ये तूफ़ान चल रहा है वो कैसे मैं तुमसे बताऊं। मेरे दिल की हर एक फीलिंग्स, हर एक इमोशंस तुम्हारे लिए तो है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही इस तकलीफ़ में जी रहा हूँ, इस तकलीफ़ में शायद है ना, मैं कभी नहीं जी पाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा हूँ कि मैंने ये सारी सिचुएशंस, ये सारी एनर्जीज़ को फेस किया, ये सारी चीज़ें को मैंने देखा, सारी चीज़ें मेरे सामने हुई। जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन जिस तरीके से मैं अपने अकेलेपन को, मैं अपने खालीपन को फील कर रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला है, बहुत ज़्यादा दर्द वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या ही करूं मैं, कैसे ही करूं मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हाँ ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। कुछ भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सच बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने लाइफ में इतनी मुश्किलें फेस कर ली है ना, और हमारे रिलेशनशिप में अक्सर ही ऐसा होता है कि ब्लॉकेजेस आते रहते हैं और हम उन ब्लॉकेजेस को, है ना, क्लियर नहीं कर पाते हैं। उन ब्लॉकेजेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ, है ना, जीना कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़दायक होता है, बहुत तकलीफ़ में होता है, बहुत दर्द में होता है। एंड मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिखता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड सा है। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी मुझे यही बताती है कि यस मैं अपने आप में, अपनी आप की फीलिंग से, अपने आप के इमोशंस में घिर के रह गया हूँ। अपने अंदर मैं परेशान हूँ। क्या डिसीज़न लेना है, क्या एक्शन लेना है, या किस तरीके से क्लैरिटी मैं तुम्हें दूँ, ये मैं खुद को नहीं समझा पा रहा। मैं खुद की फीलिंग्स, मैं खुद के इमोशंस के साथ लड़ रहा हूँ, मैं खुद की एनर्जी के साथ लड़ रहा हूँ। मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, अब कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, और कब जो है, कब तक ये चीज़ें होंगी। समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें कैसी होंगी, क्या होंगी, और लाइफ मेरी ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसा लगता है जैसे कि आपकी लाइफ में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी हुआ वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सा हुआ। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि देखो, मेरा रूड बिहेवियर होता ज़रूर है, कभी कभी मैं इतना रूड हो जाता हूँ, ये मेरी आदत है। मेरी आदत कहो या जो भी कहो, बट मेरे अंदर जो चल रहा है ना, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरे अंदर की जो फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर के जो इमोशंस हैं, मैं टूट सा गया हूँ। मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाली नहीं। मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि लाइफ मेरी धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे कि अपने ट्रैक से उतर रही है। मैं अपने आप में परेशान हो गया हूँ, मैं अपने आप की फीलिंग्स के साथ परेशान हो गया हूँ। मैं कैसे एडजस्ट करूँ, कैसे डील करूँ, कोई आइडिया नहीं लग रहा है मुझे। ऐसा लगता है कि ये जो ज़िंदगी है मेरी, ये ज़िंदगी मेरी काफ़ी अधूरी है, काफ़ी ज़्यादा अधूरी है तुम्हारे बगैर। देखो, मेरा रूड नेचर देख करके तुम्हें लगता ज़रूर होगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या मेरी डीप अटैचमेंट नहीं है तुमसे, लेकिन मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन हम दोनों के बीच की जो दूरी है, वो दूरियां कहीं एक होने नहीं दे रही हैं। और मैंने कई बार ट्राई किया है हम दोनों का एक दूजे का साथ हो, हम दोनों का एक दूजे के साथ एक जो बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा रिलेशन है, वो रिलेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ रिलेशनशिप जो है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ जो है ना घिरा हुआ है। मैं अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा ही जो है स्टक रख रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी में जो है ये मोड़ आता रहता है, ये मोड़ आया और ये मोड़ फिर से, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कैसा जो है मोड़ आया जहाँ से मैं खुद को मोड़ नहीं पाया, या खुद को जो है ना मैं डील नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप को कैसे जो है मोड़ूंगा चीज़ें, और कैसे मोड़ करके अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में, है ना,
वो चीज़ें देखूँगा। ये चीज़ें मैंने देखी हैं। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ किया हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा ही लाइफ में एडजस्ट किया है, लेकिन वो एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं वो हो नहीं पा रही है। ठीक, तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत स्टक फील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत स्टकनेस में फ़ील कर रहा हूँ। मैं अपनी एनर्जी के साथ, अपनी लाइफ के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ दूसरों को। मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है। और मुझे लगता है कि मैं सच में आगे का कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं। लेकिन मुझे जैसा लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, जितना भी कुछ हुआ है, ये मेरा पता नहीं भाग्य है कि क्या है, मुझे कोई पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे नसीब में जो नहीं था वो मुझे नहीं मिला। एंड जो भी ब्लॉकेजेस रहे ये मेरी ज़िंदगी में रहे हैं, और मैं इसको डिनाई बिल्कुल भी नहीं करता कि ये ब्लॉकेजेस क्यों हैं और कब ख़त्म होंगे। ये ब्लॉकेजेस कभी भी जो है ना, मुझे लगता है कि अब ख़त्म नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं नेगेटिव क्यों हो गया हूँ, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो हुआ सो अच्छा नहीं हुआ, और पता नहीं फ्यूचर का क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ना, ये चीज़ें हम दोनों को बेचैन कर रही हैं। और मुझे पता है कि तुम मेरे डिसीज़न का वेट कर रही हो, तुम मेरे डिसीज़न का वेट इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें अभी भी उम्मीद है। बट सच बताऊँ, मुझे उम्मीद अब नज़र नहीं आती है। पहले नज़र आती भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन अभी उम्मीद बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर है भी या नहीं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, फ्यूचर है भी या नहीं है। ओके ओके, द हैंग्ड मैन, द हेरोफेंट, 9 of cups, okay, Page of Swords, 7 of Pentacles, 6 of Wands, bottom of the deck, King of Wands। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी ऐसी है, जहाँ पे मैं देखूँ द हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो यस, स्टक एनर्जी रहेगी। यहाँ पे अभी आपको इस रिलेशनशिप में टाइम देना होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रिश्ते में जो भी बदलाव होगा ये डिवाइन टाइमिंग के अनुसार से होगा। ठीक है, लेकिन अभी जिस तरीके से मैं देखूँ इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, जो आपके पार्टनर की बातें मैं जो है देख पा रही थी, आप लोग भी सुन रहे थे, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर काफ़ी स्टक हैं। आपके पार्टनर काफ़ी स्टक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर स्टक एनर्जी को फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में जितनी भी चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई हैं। काफ़ी एक होता है ना कि हाँ, स्टक एनर्जी है, स्टक सी फीलिंग्स हैं, स्टक से इमोशंस हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है हेरोफेंट की एनर्जी, हेरोफेंट का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से है एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हेरोफेंट की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि बताती है कि यस, इस रिश्ते में जो भी है, जैसा भी है, एक पॉजिटिव वे में होना ज़रूरी है एंड पॉजिटिव वे में होगा। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप जो है विश मांगोगे तो ये इस रिलेशनशिप पे काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आने की गुंजाइश मुझे दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें आगे यही होगा कि आप दोनों सोचोगे ज़रूर कि क्या इस रिलेशनशिप में आप दोनों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए।
मुझे यहाँ की एनर्जी काफ़ी क्लियरली बताती है कि आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ ऐसा दिख रहा है कि यस 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 आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा लगता है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एनर्जी मुझे बताती है कि यस 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 आपके पार्टनर के अंदर वो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि बताती है कि इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट आने के हाई चांसेस हैं और बहुत जल्दी हाई चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्दी चांसेस हैं कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर के, एक दूसरे को फील करके, एक दूसरे को एहसास करके इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे। ठीक, मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस 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 आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी रहा है जैसे भी रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें रही हैं जिसे कहते हैं ना 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि सोच ज़्यादा है, विचार ज़्यादा है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप का क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो वो एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता जो है ना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके रिश्ते में इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ से मैं देखूँ तो मतलब अनएक्सपेक्टेड सा चेंज या अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियरली बताता है कि यस इस रिलेशनशिप में आप दोनों आगे बढ़ेंगे एंड फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया तो। ठीक है, तो फ्यूचर बन सकता है आपके रिश्ते में, इम्प्रूवमेंट आने के हाई चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं आपके कार्ड्स में। सो ये है ओवरऑल रीडिंग आपके कार्ड्स की। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग, एंड आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।